मेरा गला भी थोड़ा बैठा हुआ है। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग का पहला दिन बहुत अच्छा गया होगा। मेरा भी बहुत अच्छा गया और फिलहाल मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। आप लोगों में से हो सकता है बहुत सारे लोगों का फास्ट भी हो और मेरा भी है। मेरे तो खैर कंटिन्यूसली रहेंगे ही अब 9 दिन तक, जब तक पूजन नहीं होता। आज मेरा गला भी थोड़ा बैठा हुआ है, तो काम मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। पूजा वगैरह मैंने सब निपटा ली है अपनी और ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं अब। तो मुहूर्त में ही मैंने पूजा करी थी, कलश स्थापना वगैरह, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। इस बारी कलश स्थापना का टाइम थोड़ा सा लेट था। तो बस चाय बन रही है यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये चाय बन रही है यहाँ अदरक वाली, ताकि गले में थोड़ा सा आराम लगे। बाकी मैंने सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह सबके लिए बनाया था, क्योंकि फास्ट सिर्फ मेरा ही है, बाकी फैमिली में सभी ने खाना खाया है। तो मैं बस चाय पीऊँगी अब बैठ कर के। और मैंने क्या-क्या प्रिपरेशन की है नवरात्रि के लिए, क्लीनिंग से लेकर के सारा मंदिर सजाने तक का मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस क्लिप के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो सारा जो है वो मैंने कल से स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि पितृ विसर्जन 4 बजे तक कल हो चुका था। उसके बाद से मैंने फिर पूजा वगैरह साफ करी, क्लीनिंग किया, तो वो सब मैं भी आपको दिखाऊँगी। उसके बाद कलश स्थापना वगैरह। तो ऐसे रहेंगी अभी मेरी रूटीन फिलहाल 9 दिन तक। तो आई होप आप लोगों के भी बहुत अच्छे जाए। माता रानी आप सभी लोगों के ऊपर अपना खूब आशीर्वाद बरसाए और खूब सारी शोहरत आपके घर में लेकर के आए, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ आपके लिए। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको आगे का व्लॉग। तो आज है पितृ विसर्जन का दिन और सुबह से शाम तक सारा काम निपटाने के बाद, पितृ विसर्जन करने के बाद अपने भूले बिसरे जितने भी एंसेस्टर्स हैं, पितृ हैं, उनको याद करके उनको आखिरी विदाई देने के बाद मैं लगी हूँ अपने दूसरे काम में, क्योंकि अब टाइम हो रहा है माँ भगवती के आने का। तो रहेंगी वो आगे आने वाले 9 दिनों तक। तो बस उन्हीं के आगमन की मैं तैयारी करने लग रही हूँ यहाँ। तो सबसे पहले मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ, जो कि सबसे मेन पार्ट है। तो मंदिर की सफाई वैसे तो मैं हर 15 दिन में कर लेती हूँ, लेकिन जब कोई त्यौहार होता है तो उस समय पे मैं डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारी डेकोरेशंस हटा लूँगी और उनको फिर अच्छे से वॉश करूँगी। तो वो करने से पहले ये जितनी भी मेरे पास प्रतिमाएं हैं, और ये है मेरी माता रानी की मूर्ति, जिसको कि मैं हर साल डेकोरेट करती हूँ, साल में 2 बार। तो इनको भी मैं एक स्थान दे दूँगी अलग से। और हस्बैंड जो है पूजा का सामान पहले ही ले आए थे 3-4 दिन पहले, ताकि मुझे बीच में ना जाना पड़े, क्योंकि मेरे फास्ट रहेंगे। तो ये 2 बॉक्स वो धूप के लेकर के आए हैं, उनको ये वाली धूप बहुत अच्छी लगती है, तो एडवांस में ही वो ले आए हैं, शायद ही हमारा दिवाली तक चलेगा। और साथ ही लाए हैं ये चंदन, और उसको घिसने वाली जो प्लेट होती है वो स्टोन की होती है ये। तो ये हमारे पास था नहीं, तो उनको शायद ये शॉप में दिखा होगा पूजा स्टोर पर, तो वो ले आए। तो मंदिर को उठा करके मैंने नीचे रख दिया है। ऊपर सब डेकोरेशंस, मूर्तियाँ, फोटोज़ मैंने हटा दी हैं, साफ करके एक तरफ रख दिया है। और नीचे की तरफ मैं हल्का सा इसमें डस्टर लगा लूँगी। वैसे तो साफ ही है, लेकिन डस्टर मैंने फिर भी लगा दिया है। उसके बाद मैं बिछाऊंगी ये साफ सुथरा पेपर। ये जो शीट्स हैं ये मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, रेड कलर में, पिंक कलर में। तो ये मैं बिछाऊंगी और साथ ही सफाई करूंगी मंदिर की। ये मंदिर मेरे पास पिछले 10 साल से है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपने घर के लिए जो सबसे पहली चीज़ खरीदी थी वो है ये मंदिर।
दिवाली पड़ी थी, मेरी शादी उसी समय पे हुई थी, नवरात्रों में ही। और जब पहली दिवाली हुई थी तो मैंने मंदिर ही सबसे पहले खरीदा था। तो इस मंदिर की बहुत सारी यादें हैं मेरे पास, तो इसीलिए इसको मैंने रखा हुआ है और ये काफ़ी पुराना है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है अभी। तो साफ करके मैंने इसको रख दिया है वापस से ऊपर, और उसमें लगा दिया है साफ सुथरा कपड़ा, बिछौना जिसको बोलते हैं। और अब सारी प्रतिमाएं, मूर्ति और मेरी माता रानी, उनको मैं दोबारा से विराजित कर दूंगी। बट ये टेम्परेरी है, मैं दोबारा से उनको साफ सुथरे वस्त्र पहना करके उनके जो आसन है वहां पर बिठाऊंगी। तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है क्योंकि शाम की अभी दिया बाती होनी है। तो इतना भर काम मैंने कर दिया है, यहाँ पे साफ सफाई अच्छे से हो गई है। हस्बैंड ले आए थे चाय बना करके, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा जुकाम और गला भी खराब है, तो मैं एक छोटा सा टी ब्रेक लूंगी अभी यहाँ पे और बाकी के काम करूंगी। तो जितनी भी डेकोरेशंस मैंने अभी मंदिर से उतारी हैं, फूल मालाएं हैं आर्टिफिशियल, और तोरण है, और साथ ही में कुछ चुन्नियां हैं जो कि रहती है मंदिर पे, उनको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल करके सोक करके रख दिया है। 10-15 मिनट सोक करने के बाद मैंने उनको साफ पानी से धो दिया था, और उसके बाद मैंने इनको ड्राई करने के लिए ऊपर छत पर सुखा दिया है। तो ये 2-3 घंटे में आराम से सूख जाएंगी। उसके बाद क्योंकि मैं ऊपर ही थी, तो ये एक फ्लैट प्लांटर है जो कि मेरे पास रहता है हमेशा। ऐसे मेरे पास 3-4 हैं, तो जॉब होने के लिए क्योंकि मुझे चाहिए होगा नेक्स्ट डे, तो मैंने इसको पहले से ही पेंट करके रख दिया है। और पेंट क्योंकि मेरा चल ही रहा है आजकल ऊपर पौधों के ऊपर, तो मैंने पेंट का डब्बा भी खोल ही रखा था, तो फटाफट मैं इसको पेंट करके रख दूंगी। ये कल तक मेरा पूरा सूख जाएगा, क्योंकि पूजा में रखा जाएगा ना, ये तो साफ सुथरी चीजें रखना ही ज्यादा अच्छा होता है मंदिर में अगर आप रख रहे हैं तो इसीलिए पेंट करके ये थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, चमकेगा भी। उसके बाद मैं गई थी बाहर, थोड़ा बहुत सामान मुझे खरीदना था पूजा का, नारियल, पान के पत्ते, चुन्नी वगैरह सब कुछ, और माता का नया श्रृंगार, वो सब कुछ मुझे लेना था। तो मैं निकली मार्केट में, और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बिल्कुल खड़े रहने की जगह ही नहीं थी। और जिस स्टोर से मैं लेती हूँ ना, उसमें तो बहुत ही भीड़ थी, आप देख सकते हैं। तो आ गई थी मैं टाइम से घर, थोड़ा बैठ करके मैंने चाय वाय दोबारा से पी थी, और उसके बाद मैं लग गई हूँ किचन में। तो सब्जी बनाऊंगी जल्दी से, तो डिनर प्रिपेयर करूंगी। मेरे पास है ये डिनर में करेले, जो कि मैंने सुबह तोड़े थे अपनी बेल से, किचन गार्डन से। थोड़े से ही थे, तो इनको मैं काट करके ही बनाऊंगी। भरवा तो क्या ही बनेंगे, ये 4 ही है बस। तो मैं काट लूंगी इनको अच्छे से, और साथ ही में जो जो चीज़ें मुझे और चाहिए इसमें डालने के लिए, उनकी कटिंग चॉपिंग भी मैं साथ ही में कर रही हूँ। तो टमाटर है यहाँ पे, थोड़ी प्याज है काट ली है मैंने, और ये लहसुन है थोड़ा सा। तो बस यही सब चीज़ें डाल करके इसको बनाना शुरू कर लेते हैं फटाफट से। कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, और काट करके करेले बनाना तो बहुत ही ईजी होता है, जैसे नॉर्मल कोई भी सूखी सब्जी बनती है ऐसे ही बनती है। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले मैंने सौंफ दाने डाले हैं, उसके बाद थोड़ी सी हींग, और ये जैसे ही पक जाएंगे उसके बाद थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें गार्लिक, कटा हुआ गार्लिक है, ये कुटा हुआ भी डाल सकते हैं वैसे। और क्योंकि करेले हैं तो सौंफ ही जाती है, जीरे का तड़का इसमें नहीं लगता है। उसके बाद मैंने डाल दी है कटी हुई प्याज, और जैसे ही प्याज मेरी भुन जाएगी उसके बाद मैं डाल दूंगी करेले और टमाटर, दोनों को एक साथ। तो टमाटर और प्याज का अलग से कोई मसाला नहीं बनाना है, सिर्फ इसको सूखी सब्जी जैसे बनती है वैसे ही बनाना है, और ऐसे ही ये बहुत टेस्टी लगते हैं। कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहती इसमें। मिक्स करने के बाद जितने भी रूटीन के मसाले रहेंगे वो मैं इसमें डाल रही हूँ, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट। तो ये लास्ट डे है जिस दिन मैं लहसुन और प्याज खाने वाली हूँ। उसके बाद तो मेरे फास्ट रहेंगे, तो लहसुन प्याज क्या, मैं तो बाकी खाना भी नहीं खाऊंगी। बट ये है कि बाकी सब चीज़ें चलती रहेंगी, परिवार में जितने भी लोग खाएंगे वो लहसुन प्याज खाएंगे।
तो हरी मिर्च डाल दी है मैंने इसमें और उसके बाद इसको ढक करके पकने के लिए रख दूंगी। सारी चीजें तैयार हो गई थी तो मैंने डिनर भी सर्व कर दिया था। ये आलू की सब्जी है जो मैंने दिन में बनाई थी फटाफट से, क्योंकि काम भी बहुत सारा था मेरे पास, और साथ में करेले और चपाती। नाउ जंपिंग टू द नेक्स्ट डे, जिस दिन पहला नवरात्रा है। नहा धो करके मैं सुबह ही तैयार हो गई थी और जितनी भी चीज़ें डेकोरेशंस मैंने धोई थी उनको मैं वापस से डेकोरेट करने लगूंगी अब। और यहाँ पे पार्थ मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि संडे है, सभी की छुट्टी है, तो सभी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा ही रहेगा। और पार्थ को तो वैसे भी बहुत शौक है, जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो उसको हमेशा ही मेरे साथ हेल्प कराने आना ही होता है, चाहे वो कितना ही टफ काम क्यों ना हो। उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि मम्मी के साथ काम करूं बैठ करके। तो यहाँ पे वो मुझे धीरे धीरे पकड़ाते हुए जा रहा था और मैं जल्दी से डेकोरेट कर रही थी, क्योंकि फिर बाद में मुझे पूजा भी करनी है, कलश स्थापना करनी है, काफी सारे काम है। तो डेकोरेशन मेरी चल ही रही है और गला मेरा आज पूरी तरीके से बैठ गया है, जुकाम ने मुझे अच्छे से जकड़ लिया है। एक दिन पहले तक तो थोड़ा सा मैं थोड़ा बोल भी पा रही थी, पर पहले नवरात्रे वाले दिन तो बिल्कुल ही बोल भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा जुकाम मुझे लग गया था। उसके बाद यहाँ मैंने पूरी डेकोरेशन लगा दी है और अभी ये फाइनल लुक नहीं है, इसमें बाकी अभी फाइनल टच भी है, तो वो मैं भी आगे दिखाऊंगी आपको। फिलहाल यहाँ पे डेकोरेट मैंने कर दिया है। अब बारी आती है माता का आसन लगाने की, जहाँ पे वो विराजित रहेंगी अगले 9 दिनों तक। तो एक चौकी ली है मैंने, वो ये चौकी मेरी सेपरेटली मैंने रखी है पूजा पाठ के लिए ही। तो इस पर मैंने ये लाल आसन लगा दिया है। धुला हुआ कपड़ा हो आपके पास या गंगाजल छिड़क करके भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये एक आसन मैं इस बारी नया लेकर के आई हूँ। पहले से जो थे मेरे पास उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, तो मैं हमेशा नया ही लाती हूँ। तो इस बार मुझे ये सर्कल में मिल गया था, तो ये लगा दूंगी इसके ऊपर। यहाँ पे मैं जब काम कर रही थी तो वहाँ पे हस्बैंड भी हेल्प करा रहे थे, तो वो जौ बो रहे हैं, हरियाली जिसको कहते हैं, नवरात्रे के पहले दिन ही बोई जाती है। तो जो फ्लैट प्लांटर में मैंने पेंट किया था उसमें मैंने मिट्टी भर के पहले ही रख दी थी, गार्डन सॉइल, और उसके बाद जौ डाल देंगे और थोड़ा पानी डाल करके रख देंगे। तो ये वाला काम जो है मैं हस्बैंड से ही कराती हूँ हमेशा, क्योंकि उनके हाथों के जौ बहुत अच्छे लग जाते हैं, मेरे तो कभी कभी ऐसे ही रह जाते हैं, तो वो उनसे कराऊं तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मेरी माता रानी भी हो गई हैं सज के तैयार, और इस बारी मैं उनके लिए लाल रंग का चोला लेकर के आई हूँ, लहंगा, और ऊपर से बढ़िया सी चुन्नी। तो इस ड्रेस में वो बहुत ही सुंदर लगेंगी और हमेशा इसी तरीके से घर परिवार में खुशियां लाती रही, अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। माला भी मैं ये नई लेकर के आई हूँ, पुरानी वाली मैंने हटा दी है। उसके बाद मैंने गेंदे की माला भी लाई थी, 2-3 मंदिर पे भी लगाई है, और साथ में माता रानी को भी मैंने एक पहना दी है यहाँ पे। तो ये है मेरी माँ भगवती का नया लुक, और इसी में रहेंगी ये अगले 9 दिनों तक, जिनकी मैं पूजा अर्चना अब करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर लग रही थी नए लाल रंग के लहंगे में। साथ ही मैंने कलश स्थापना भी कर दी थी, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है अपने व्लॉग्स में कि मैं हमेशा जोड़े में कलश स्थापना करती हूँ। एक नारियल वाला रहता है मेरा कलश और एक श्रीफल वाला। तो नारियल वाला मैंने इस तरफ रख दिया है माता रानी के बगल में, जहाँ पे हरियाली भी हुई है, और श्रीफल वाला मैंने उस दूसरी तरफ रखा है मंदिर के। फल वगैरह रख दिए हैं सब कुछ, तो जितनी भी चीजें हैं सब कुछ मैंने रख दिए हैं। तो संडे था ना, इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग था कि मैं बता नहीं सकती, अदरवाइज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग पाता जब हस्बैंड का ऑफिस होता है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी हो जाती है और फिर कई सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो ये है मेरे मंदिर का फाइनल लुक, और अब मैं कर लूंगी दिया बाती यहाँ पे।
और ये है मेरा नाइट लुक मंदिर का। तो चलिए इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।